हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं कोई नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान। ठीक है, इस बार हमारा रहने वाला है कथन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल या फिर अवलोकन। ठीक है, जो हमारे पाठ योजना होती है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, जो भी हमारे छात्र शिक्षक पढ़ा रहे हैं आगे, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने आज क्या पढ़ाया। ठीक है, टॉपिक को शुरू कैसे करा। ठीक है, जो लेसन था, पाठ था, उसको शुरू कैसे करा। ठीक है, प्रेरणा कैसे करा, अभी प्रेरणा जिसको मोटिवेशन में बोलते हैं हम, वो कैसे करी। जो भी हमारा पाठ है, लेसन है, उसको अनाउंस कैसे करा, उसकी घोषणा कैसे करी, कौन कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग करा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, यानी कथन करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। एंड शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब एंड वीडियो कर देना है लाइक। ठीक है, लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है भाई लोग, और देखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1। ठीक है, तो ये रहने वाला है हमारा हिंदी माध्यम वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए वीडियो। ठीक है, इंग्लिश वाला इसका अपलोडेड हो चुका है। ठीक है, तो हिंदी वाले यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा मिनिएचर लगा लेना। ठीक है, जो भी आपका लेसन प्लान है, तो मिनिएचर लगाना जो है वो नहीं भूलना है। ठीक है, और जैसे आइडेंटिफिकेशन डेटा रहता है हमारा, पहचान डेटा, शिक्षक छात्र का नाम क्या है, जैसे लड़की का नाम है सिया। ठीक है, हम उसका लेसन प्लान जो है वो ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हम बैठे हुए हैं, वो आगे पढ़ा रहे हैं, उनका रोल नंबर लिखना है यहाँ पे, अपना नहीं लिखना है। ठीक है, ये बात याद रखना। कक्षा कौन सी है, 7वीं। जिनका हम लेसन प्लान ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जो भी छात्र शिक्षक पढ़ा रहा है, उनका यहाँ पे नाम, उनका यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद विषय हमारा अंग्रेजी रहने वाला है, इंग्लिश। ठीक है, पहलू हमारी कविता रहने वाली है, विषय हमारा डैफोडिल्स रहने वाला है, 30 से 40 मिनट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजी नहीं होगा, आप इसको हिंदी कर लो, हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है दिनांक की कौन सी तिथि है, ठीक है, डेट क्या है, वो यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ द लेसन प्लान, पाठ योजना की तैयारी। तो पाठ योजना छात्र शिक्षक द्वारा बहुत ही उचित तरीके से, यानी एक परफेक्ट वे से जो है वो तैयार किया गया था, और वह पाठ की हर अवधारणा से बहुत परिचित है। ठीक है, एवरी कंसेप्ट जो था उनसे जो है वो अच्छे से वाकिफ थे। कौन, हमारे पीपल टीचर यानी शिक्षक, छात्र शिक्षक। और वह बहुत ही आश्वस्त थी और सकारात्मक, यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण रखने वाले हमारे छात्र शिक्षक थी। ठीक है, हम लड़की की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन यानी मोटिवेशन, यानी परिचय कैसे करा उन्होंने टॉपिक का, या प्रेरणा। ठीक है, तो कक्षा में प्रवेश करते ही शिक्षक जो हमारे शिष्य शिक्षक थे यानी छात्र शिक्षक थे, उन्होंने छात्राओं को क्या करा, विश करा। ठीक है, ऐसे गुड मॉर्निंग जो भी है। उसके बाद उन्होंने छात्रों से कुछ प्रेरक प्रश्न पूछे। ठीक है, मोटिवेशन क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद मतलब टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, यानी लेसन को। उसके बाद छात्रों ने भी बहुत दिलचस्पी, उनमें भी बहुत दिलचस्पी थी। ठीक है, मतलब बच्चे इंटरेस्टेड थे, एंड उन्होंने बहुत एक पॉजिटिव तरीके से जो है वो उत्तर दिए, यानी सकारात्मक तरीके से उत्तर दिए। उसके बाद हमारा आ जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो विषय की घोषणा। तो विषय की घोषणा की बात करें तो अलग अलग जो प्रतिक्रियाएँ यानी रिस्पॉन्स मिलने के बाद जो हमारे छात्र शिक्षक थे, उन्होंने विषय की घोषणा की, टॉपिक को अनाउंस करा कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, और ब्लैक बोर्ड पर विषय का नाम लिखा। ठीक है, उन्होंने लिख दिया, ये हमने ऑब्जर्व करा। ठीक है, देखा हमने। उसके बाद प्रेजेंटेशन, अब कैसे उन्होंने जो है वो टॉपिक की प्रस्तुति की। ठीक है, तो छात्र शिक्षक ने मूल बातों से विषय की प्रस्तुति शुरू की। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करी उन्होंने फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, बच्चों को बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए पहले। वह छात्रों को हर अवधारणा को प्रभावी ढंग से और कुशलता से वितरित करती हैं। ठीक है, हर एक जो भी कंसेप्ट था उससे जो है वो बच्चों को जो है वो बताती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ, जो भी पोइम थी हमारी। ठीक है, कविता थी। उसके बाद उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या आपको कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर छात्र शिक्षक द्वारा मॉडल रीडिंग बहुत प्रभावी थी। ठीक है, तो जो उन्होंने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा यूजेस ऑफ टीचिंग एड्स। ठीक है, तो जो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, सामग्री लिख सकते हो या यंत्र। ठीक है, यंत्र इज नॉट परफेक्ट वर्ड यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सामग्री लिख सकते हो। तो छात्र शिक्षक ने जो है वो सामान्य शिक्षण सहायक जो है सामग्री का उपयोग किया, जैसे डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, चाक। ठीक है, और विशिष्ट यानी स्पेसिफिक जो हमारी शिक्षण सहायक उपकरण है, जैसे उन्होंने चार्ट का उपयोग करा। ठीक है, जो कि एक व्यवस्थित
तरीके से कविता को जो है वो अर्थ दिखा रहा था, मतलब एक प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। उन्होंने नए शब्दों का अर्थ को समझाने के लिए फ्लैश कार्ड का भी इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन फ्लैश कार्ड जो फ़ॉन्ट आकार था वो उचित नहीं था, ठीक है, क्योंकि अंतिम बेंच के जो बच्चे थे वो पढ़ने में सक्षम नहीं थे, वो पढ़ नहीं पा रहे थे जो फ़ॉन्ट का साइज़ था, ठीक है। उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो छात्रों की जो सक्रिय भागीदारी है, क्या बच्चों भी एक्टिवली जो है वो सक्रिय वहाँ पे थे। तो देखते हैं यहाँ पे कि छात्र शिक्षक ने छात्रों को सीखने में सक्रिय रूप से शामिल किया था, ठीक है। छात्रों को नए शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि नए सेंटेंसेस बनाओ, जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, हमारे शब्द आ रहे हैं। कुछ छात्रों को ब्लैक बोर्ड पर वाक्य लिखने के लिए भी कहा गया, ठीक है, कि आप जो है वो यहाँ पे वाक्य बनाओ, ठीक है, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखो। उसके बाद उन्होंने क्या करा, रिकैप्चुलेशन, ठीक है। छात्र शिक्षक ने छात्रों से उनकी समझ और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का परीक्षा करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग भी लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो छात्र शिक्षक ने छात्रों को अपनी समझ और उनके द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त करा है, ठीक है, उसको अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे खाली स्थान जो है इनको भरो, ठीक है, कि क्या क्या होगा यहाँ पे। देन लास्ट में होम असाइनमेंट दे दिया उन्होंने, और बच्चों को कुछ प्रश्न जो है वो दिए कि आप घर से ये जो है वो सीख के आएंगे, ठीक है, लर्न करके आएंगे। तो ये रहता है हमारा हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। डैफोडिल्स कविता हमारी, ठीक है, हिंदी लिख देना ऊपर, और आप जो है वो हिंदी वाले ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल होता है, इसमें क्या होता है कि आपको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। जो भी आपके छात्र शिक्षक हैं, आपके जो सहपाठी हैं, पीर ग्रुप है जो आपका, ठीक है, सहयोगी जो आपके होते हैं, ठीक है, क्लासमेट्स, तो वही होते हैं हमारे वहाँ पे, ठीक है। हम उनको देखते हैं कि कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और कैसे उन्होंने पढ़ाया। कहीं पे उनकी जो वीकनेस है वो हम नोट करते हैं, कहाँ पे वो अच्छे तरीके से पढ़ाया, कहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा उनसे जो है वो कमी जो है वो रह गई पढ़ाने में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ही क्या होता है, कथन, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके बहुत हेल्प काम आने वाली है, ठीक है। और इसी तरीके से आप जो है वो सारी की सारी अप्रोचेस जो होती हैं, हमारी RCM अप्रोच हो गया, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो गया, ठीक है, हर्बेशियन अप्रोच हो गया, ये हर्बेशियन अप्रोच के बेस्ड पे था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है वो सारे लेसन ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आशा करता हूँ, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।